आप सभी साथियों का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है, आपका अभिनंदन है, वेलकम है। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। इसी के साथ में आज एक नए टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। अब देखिएगा, इंटरनेट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपके सब्जेक्ट में कंप्यूटर शब्द जोड़ा गया है तो वहां से संभावित है कि इंटरनेट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा किसकी बदौलत कार्य हो रहा है? इंटरनेट की बदौलत हो रहा है। किसकी बदौलत हो रहा है? इंटरनेट की बदौलत ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो देखिएगा, इंटरनेट होता है, इंटरनेट मुख्यतः कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। पहला शब्द आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कौन सा शब्द आता है? इंटरनेशनल शब्द आता है। जबकि दूसरा कौन सा आता है? नेटवर्क। कौन सा आता है? नेटवर्क। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? हिंदी में जाल होता है। क्या होता है? जाल। जबकि इंटरनेशनल का क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। तो सीधी सी परिभाषा क्या हो जाती है कि इंटरनेट क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय जाल है। कौन सा जाल है? इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय जाल है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिएगा, नेटवर्क कहते किसे? सॉरी, इंटरनेट। चलो पहले एक चीज और बताऊं कि इंटरनेट के जो पिता हैं, इंटरनेट के पिता, इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, विटेन जी सर्प को। किसको? विटेन जी सर्प को। कि विटेन जी सर्प को क्या कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। कौन से नेटवर्क, किसकी बात करते हैं? कि नेटवर्क। देखिएगा, नेटवर्क कहते किसे हैं? कि कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? नेटवर्क कहलाते हैं। ध्यान में रखना कि ऐसे कंप्यूटरों का समूह है, कि ऐसे कंप्यूटर्स का समूह है, ऐसे कंप्यूटर्स का समूह है, समूह है जो आपस में जुड़े रहते हैं, जो आपस में जुड़े रहते हैं, जो आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। कि ऐसे कंप्यूटरों का समूह, यानी कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, कि ऐसे कंप्यूटरों का समूह है जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं तीन चीज आपको समझ में आई होगी कि इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटरनेशनल और दूसरा कौन सा होता है? नेटवर्क, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं? जाल। तो सीधी सी परिभाषा होती है कि इंटरनेट एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय जाल है। इंटरनेट के पिता विटेन जी सर्प को कहा जाता है। नेटवर्क किसे कहते हैं? कि कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर जो आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इंटरनेट कहते किसे हैं, कि इंटरनेट कहते किसे हैं। देखिएगा, इंटरनेट किसे कहते हैं, इनकी भी बात करेंगे। इंटरनेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको मद्देनजर रखकर हम क्या करेंगे दोस्तों? पढ़ेंगे कि संभावित परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चन इंटरनेट से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम एकदम डिटेल से जानेंगे। आप तो बस लगातार बने रहिए। इसके बाद में देखिएगा, इंटरनेट, इंटरनेट, इंटरनेट कहते किसे हैं? कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। ध्यान में रखना, नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी ऐसे नेटवर्कों का समूह है। कैसे नेटवर्कों का? कि ऐसे नेटवर्कों का, नेटवर्क्स का समूह है जो आपस में जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कि नेटवर्कों का समूह है, कि ऐसे नेटवर्कों का समूह है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें इंटरनेट कहा जाता है। अब देखिएगा, इंटरनेट पर सूचनाओं को भेजने के लिए क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। देखिएगा, इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के
सूचनाओं पर इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के नियमों को टीसीपी या आईपी कहा जाता है। ध्यान में रखना कि इंटरनेट में क्या होता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के नियमों के समूह को टीसीपी या आईपी कहा जाता है। यानी इंटरनेट पर आप सूचनाएं भेजते हो तो कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं, जिनके बदौलत क्या होते हैं, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, जिनमें मुख्यतः कौन आते हैं, प्रोटोकॉल्स आते हैं। हम प्रोटोकॉल्स की भी बात करने वाले हैं, इंटरनेट में भी, इंटरनेट की शब्दावली में हम पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इस टीसीपी का पूरा नाम, सबसे पहले बात करता हूं टीसीपी का पूरा नाम। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक आता है आपका आईपी। ये आईपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इतनी सी चीज आपके समझ में आई है तो जल्दी से एक बार नोट करो, आप जल्दी से फटाफट नोट करो, आप जल्दी से आप नोट करो इतनी चीज। चलो ठीक है, अब आपके समझ में आई है तो आगे हम बात करते हैं। आगे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं, हमने जाना इंटरनेट किसे कहते हैं, कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क क्या कहते हैं इंटरनेट, कि ऐसे इन नेटवर्कों का समूह जो आपस में जुड़े होते हैं और सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सूचनाओं के इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के जो नियम होते हैं, नियमों के समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं, टीसीपी आईपी कहते हैं। टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जबकि आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं आगे कि आगे क्या एक क्वेश्चन देखना, किस इंटरनेट पर क्या होता है, इंटरनेट पर सूचनाओं का बहुत अधिक मात्रा में आदान प्रदान होने के कारण इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बात हो रही है साहब इंटरनेट की। सूचना राजपथ का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से किसे जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपर इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है, वहां पर आपको एक ऑप्शन देगा इंटरनेट, तो आपको आंसर क्या करना है, इंटरनेट करके आना है। कि इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरनेट को सुपर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे या सूचना राजपथ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कोई करे कि क्यों जाना जाता है, तो आप उसको आंसर देना कि इंटरनेट पर सूचनाओं का बहुत अधिक मात्रा में आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से जाना जाता है। एक चीज ध्यान में रखना कि इंटरनेट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कि जो इंटरनेट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इंटरनेट को शॉर्ट में बोला जाता है नेट। क्या बोला जाता है, नेट। आजकल कोई भी व्यक्ति अपने फोन में देख लीजिए, आजकल कोई भी हम कहते हैं ये सर इंटरनेट का, जैसे मान लीजिए इंटरनेट का बैलेंस खत्म हो जाता है, हमारे पेन में पे खत्म हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि नेट को बैलेंस को नहीं, यहाँ बोलांगा आप इनकी इंटरनेट को बैलेंस को नहीं। खट्टे भी जार आप बोला कोई रिचार्ज कराना हो तो आप के बोला कि इंटरनेट को बैलेंस करो, ऐसे नहीं बोलते हैं। आजकल हम बोलते हैं कि नेट का रिचार्ज करो। क्या बोलते हैं, नेट का रिचार्ज करो। तो यानी इसका जो नाम है वर्तमान समय में शॉर्ट नाम क्या हो गया है, नेट। कि इंटरनेट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, नेट बोला जाता है।
है। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बार जल्दी से आप इस चीजों को नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, एक आती है आगे मोस्ट पॉइंट, इंटरनेट की टोपोलॉजियां। क्या आता है? इंटरनेट की टोपोलॉजियां। इंटरनेट की टोपोलॉजी। बताओ इंटरनेट की टोपोलॉजी से क्या आश्रय है? टोपोलॉजी से आश्रय है मतलब तात्पर्य क्या है? तो इंटरनेट की टोपोलॉजी से तात्पर्य यह है कि एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने का जो ढांचा है, जो आर्किटेक्चर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। कि एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर जोड़ने के लिए जिस ढांचे का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। भाई साहब बताओ टोपोलॉजी कितनी होती है कंप्यूटर की? टोपोलॉजी होती है 5। कितनी होती है? 5। एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी, दूसरी आपकी होती है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, तीसरी आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, चौथी आपकी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, पांचवी आपकी होती है मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ध्यान में यह रखना है क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी इंटरनेट की टोपोलॉजी है या कौन सी इनमें इंटरनेट की टोपोलॉजी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी इंटरनेट की टोपोलॉजी है, तो एक तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन तो आपको इन चारों में से, पांचों में से एक दे देगा और 3 ऑप्शन कोई अदर दे देगा। तो आपको देखना है कि पूछा है कौन सी है, तो 3 अदर देगा, बाकी एक देगा, या सभी 3 देकर पूछा जाता है उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान में रखना है, इस प्रकार में आप समझदार हो खुद कि आपको देखना है कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर। क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आंसर किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या दे रखा है। तो आप देख लेना कि इनमें पांचों में कौन सी है, उस हिसाब से कर देना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन से इंटरनेट की टोपोलॉजी नहीं है, तो आपको 3 तो ये दे रखा होगा, एक कोई अदर दे रखा होगा, तो आपको देखना है कि वो अदर कौन सा है, तो वो आपको सही करना है। और ये तीनों तो आपको पता ही होती है कि जो 3 दे रखी है वो तो क्या होती है? इंटरनेट की टोपोलॉजी। तो आपको मुख्यतः कहने का तात्पर्य यह है कि आप इन पांचों टोपोलॉजियों को याद कर लीजिए कि इंटरनेट की कितनी टोपोलॉजियां होती है? 5 टोपोलॉजियां होती है। इसके अंदर आपको जो भी टोपोलॉजी आपको ऑप्शन में मिलती है तो वो ध्यान में रखना है कि वो टोपोलॉजी नहीं होती है, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैसे ही आप पहचान जाओगे, यानी सिलेक्ट कर लोगे। अब देखिएगा बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि इस प्रकार का एक मेन नोड होता है, यानी एक मुख्य नोड होता है और उस पर इस प्रकार के क्या होते हैं? कंप्यूटर्स लगे होते हैं। भाई बस काम क्या करती है? एक स्थान पर एक सवारी को छोड़ती है और दूसरे स्थान से क्या करती है? सवारी को लेती है। इस प्रकार से ये सवारी है, ये बस जा रही है, यहां पर सवारी बैठा, यहां पर उतरा, यहां पर वापस बैठा, यहां पर वापस क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों? आपके कंप्यूटर इस बस टोपोलॉजी होती है, वो क्या करती है? इस प्रकार से आपकी ये मुख्य नोड होता है और उस नोड से क्या होते हैं? प्रत्येक कंप्यूटर जुड़ा रहता है। इतनी चीज हुई। उसके बाद में बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ध्यान रखना, एक कंप्यूटर एक नोड मुख्यतः इस लगा होता है। इसके बाद में इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं? कंप्यूटर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर्स लगे होते हैं। रिंग टोपोलॉजी की मैं बात करूं तो रिंग आपकी कैसी होती है? आपने रिंग तो पहनाई होगी। रिंग किस प्रकार की होती है? गोल होती है और इसमें क्या होते हैं? इस प्रकार से कंप्यूटर्स लगे होते हैं। क्या होते हैं? इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं? कंप्यूटर्स लगे होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रिंग टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी रिंग और स्टार बस टोपोलॉजी का क्या होती है? मिला जुला, यानी दोनों के मिश्रण से कौन सी? दोनों के जो किसी दो के कॉम्बिनेशन से बनती है उसको क्या सी? हाइब्रिड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कहा जाता है। एक हमने हाइब्रिड कंप्यूटर भी पढ़ा था कि डिजिटल और एनालॉग के मिश्रण से बनने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब एक मैश टोपोलॉजी, ध्यान में रखना, मैश टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार की होती है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि कंप्यूटर मुख्यतः कार्य करता है वो मैश टोपोलॉजी पर करता है कि ये इस प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है अपना, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है,
और एक अपना ये कंप्यूटर है। देखिएगा इस प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बाद में क्या होता है, ये कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है, इससे, ये इससे, और बाद में क्या होता है, ये इससे जुड़ा होता है, और ये क्या जुड़ा होता है, इससे, सॉरी, ये किससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है, जबकि ये किससे जुड़ा, इससे। इस प्रकार से सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग किस टोपोलॉजी का, इसका। क्यों, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फास्ट होता है। कोई भी सूचना जल्दी से यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, आसानी से बहुत कम टाइम में पहुंच पाती है। इसलिए इस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा हमने जब नेटवर्क की बात की तो बताओ नेटवर्कों में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, कि बताओ नेटवर्कों में सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क आपका होता कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क आपका कौन सा होता है, वो आपका नेटवर्क होता है, सबसे बड़ा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क होता है वेन। कौन सा होता है, वेन। बताओ वेन का पूरा नाम क्या होता है, वेन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यानी जो आपके जो एटीएम वगैरह होते हैं, एटीएम जो जुड़े होते हैं वो किस नेटवर्क की बदौलत जुड़े होते हैं, इस वेन के आधार पर जुड़े होते हैं। वाइड का मतलब होता है विस्तरित, विस्तरित या क्या होता है, चौड़ा, विस्तरित या चौड़ा, यानी इसका मतलब विस्तरित या चौड़ा होता है। तो ये जो एटीएम वगैरह होते हैं, एटीएम वगैरह किस में जुड़े होते हैं, किस नेटवर्क की बदौलत जुड़े होते हैं, वेन की बदौलत। देखिएगा एटीएम का पूरा नाम बताओ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम में जो रसीद छपाई के लिए जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर कौन सा लगा होता है, थर्मल प्रिंटर लगा होता है। इन चीजों की हमने बात कर ली थी। आगे चलते हैं कि सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है पेन। कौन सा होता है, पेन। पेन का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। कौन सा होता है, नेटवर्क होता है। तो ये चीज आपने देखी, बस बीच में बात आ गई थी, नेटवर्क का नाम आ गया था। वैसे तो हम नेटवर्क वाले आगे पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, जिस प्रकार से मॉडेम भी कार्य करता है उस प्रकार से सारे पढ़ेंगे, लेकिन बात आ गई तो। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री की। इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट की हिस्ट्री की हम बात करें तो बताओ इंटरनेट की जो हिस्ट्री है, इंटरनेट की हिस्ट्री यानी इंटरनेट की हिस्ट्री का मतलब है कि इंटरनेट की सबसे पहले स्थापना, सबसे पहले विकास। तो ध्यान में रखना इंटरनेट की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कब होती है, इंटरनेट की जो शुरुआत होती है बताओ वो शुरुआत सबसे पहले कब होती है, शुरुआत, इंटरनेट की जो शुरुआत होती है बताओ वो शुरुआत कब होती है सबसे पहले। तो ध्यान में रखना इंटरनेट की शुरुआत 1969 में कब होती है, 1969 में, 1969 में होती कहां है, अमेरिका में। कहां होती है, अमेरिका में होती है, अमेरिका में होती है। बताओ अमेरिका का एक मंत्रालय, जिस मंत्रालय का क्या नाम था, रक्षा मंत्रालय, और उसका नाम जो था वो नाम क्या था, अरफा। अरफा, क्या नाम था उसका, अरफा। इस अरफा में क्या होती है, इंटरनेट की शुरुआत होती है। देखिएगा इस अरफा का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडवांस, क्या होता है, इस अरफा का जो पूरा नाम होता है वो एडवांस रिसर्च, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या होता है, एजेंसी होता है। क्या होता है, एजेंसी होता है। इतनी चीज आपने नोट की, जल्दी से करो, एक बार नोट करो फटाफट। देखो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका में होती है। एक इसका मंत्रालय, जिसका मंत्रालय का नाम था अरफा। अरफा का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ध्यान में रखना वर्तमान में इस अरफा का नाम करके क्या कर दिया गया भाई साहब, डी अरफा। क्या नाम कर दिया गया है, डी अरफा नाम इसका कर दिया गया है। बताओ डी अरफा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिफेंस। क्या हो जाएगा, डिफेंस अरफा, डिफेंस
अरफा डिफेंस अरफा, अरफा का पूरा नाम फिर देखो यहां पड़ा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हो जाता है। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैंने बताया इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, विटेंजी सरफ को कहा जाता है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में किस देश में हुई थी, अमेरिका में। अमेरिका का एक मंत्रालय जिसका नाम था अरफा, अरफा का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और अब इस अरफा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डी अरफा कर दिया गया है। इतनी चीज हुई क्लियर, हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, अरे हुई कि नहीं हुई। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका के द्वारा सबसे पहला जो नेटवर्क बनाया गया था, अमेरिका द्वारा सबसे पहला नेटवर्क, बताओ सबसे पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा था, तो वो नेटवर्क था आपका अरफा नेट। कौन सा था, अरफा नेट। अरफा के नाम पर ही क्या कर दिया था इसने, सबसे पहला नेटवर्क अरफा नेट बनाया। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा बना, तो अरफा नेट बना, ध्यान में रखना। अब देखो कि अमेरिका था, अमेरिका ने सबसे पहले किस देश के साथ में नेटवर्क स्थापित किया, कि अमेरिका ने सबसे पहले किस देश के साथ नेटवर्क स्थापित किया, तो स्थापित किसके साथ में किया था, सबसे पहले नॉर्वे के साथ में। कौन से देश के साथ में किया था, नॉर्वे देश के साथ में सबसे पहला नेटवर्क इसने स्थापित किया था। इतनी चीज हुई, तो एक बार जल्दी से आप नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो एक बार। अब देखो हम बात करते हैं भारत में कि हमें तो क्या करना है, हम तो किस में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हमें तो भारत का पता होना चाहिए कि भारत में इंटरनेट की स्थापना कब होती है। तो ये चीज देखो कि भारत में हम बात करें कि भारत में जो इंटरनेट की स्थापना होती है, वो इंटरनेट की देखो एक तो होती है इंटरनेट की घोषणा, कि भारत में इंटरनेट की जो घोषणा होती है वो घोषणा कब होती है, वो होती है 14 अगस्त। कब होती है, 14 अगस्त 1995 को होती है, कि भारत में इंटरनेट की घोषणा 14 अगस्त 95 को होती है। जबकि इसकी शुरुआत या मैं बोलूं स्थापना होती है, वो होती कब है, वो होती है आपकी 15 अगस्त। कौन सी अगस्त को, 15 अगस्त 1995 को होती है। बताओ भारत में इंटरनेट किस कंपनी के द्वारा लाया गया था, तो वो कंपनी थी VSNL। कौन सी कंपनी थी, वो कंपनी थी VSNL। भारत में जिस कंपनी के माध्यम से इंटरनेट लाया गया था, वो कंपनी बताओ कौन सी थी, तो वो कंपनी का नाम था VSNL कंपनी। कौन सी कंपनी थी ये, VSNL कंपनी। क्वेश्चन ये आता है कि VSNL का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड क्या होता है, इस कंपनी का पूरा नाम होता है। बताओ इतनी चीज आपको ध्यान में रही या नहीं रही, अरे बताओ ध्यान में रही या नहीं रही। देखो भारत में इंटरनेट की घोषणा 14 अगस्त 1995 को, भारत में इंटरनेट की शुरुआत या इंटरनेट की स्थापना 15 अगस्त 1995 को होती है। किस कंपनी के द्वारा इंटरनेट स्थापित किया था भारत में, VSNL कंपनी के द्वारा किया गया था, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी थी। क्या थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी थी। और बताओ अब इस कंपनी के द्वारा स्थापना की गई, तो ये किसका कार्य कर रही है, ISP का कार्य कर रही है। किसका, ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि क्या होता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता। पूरा जैसे हिंदी में नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नाम से स्पष्ट हो रहा है इंटरनेट सर्विस प्रदाता यानी प्रवक्ता। यानी इस चीजों का मतलब ये चीज ISP आगे आएगा। ISP हम पढ़ेंगे कि ISP मुख्यतः 3 प्रकार की इंटरनेट नेटवर्क सेवाएं प्रदान करती है, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे जब इंटरनेट की शब्दावली पढ़ेंगे। बस आज आपको ये चीजें इतनी समझ में आई कि नहीं है, इतनी सी बता दो। आप जल्दी से फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि चीजें समझ में आई या नहीं आई है तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सेशन को जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी, ताकि और भी हमारे जो साथी हैं वो साथी क्या हो सके, इस क्लास में जुड़ सकें। इसी के साथ में दोस्तों आज धन्यवाद, इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटरनेट की जो शब्दावली है, इंटरनेट की शब्दावली, यहां से शब्दावली पढ़ेंगे और शब्दावलियों से सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे शब्दावलियों में WW है, आपका
होम पेज है, वेब पेज है, वेबसाइट है, हाइपरलिंक होता है, आपका वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है, आईपी एड्रेस होता है, यूआरएल होता है। ये सारी चीजें हम एक एक शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से इंटरनेट की शब्दावली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन आपको, क्लास आपको पसंद आई है तो सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।